जो आपकी उंगलियां जो मोबाइल पर नाचती हैं ना, ये आपके जीवन को नष्ट कर देंगी, कर रही हैं। सोचो जरा, किसी की आपने रील देखी और अब प्रभावित हो गए, किसी की पोस्ट देखी और अब प्रभावित हो गए। आपने उठाया, उसको किसी को भेज दिया या शेयर कर दिया। रीलें बदलती रहती हैं, हर दिन पोस्ट बदलते रहते हैं और आपकी स्थिरता समाप्त हो चुकी है। आप स्थित नहीं हो एक स्थान पर, एक विचार में, एक भाव में स्थित क्यों नहीं? क्योंकि इस समय जो इंटरनेट का सबसे बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, उसका शिकार बालक और युवा हो रहे हैं। निवेदन तो यही है कि आप कुछ दिन, 5-6 दिन अपनी इन उंगलियों को आराम दीजिए, विश्राम करने दीजिए, अपनी आंखों से अपने इष्ट को निहारिए। भगवान कृष्ण, भगवान शिव, माँ भगवती, इनके चरणों से लेकर के आरंभ कीजिए, ऊपर तक देखते जाए। बसा लो इनको अपनी आंखों में, इस प्रकार बसाओ कि ये जित देखूं तो तू ही तू, जहां देखूं तेरी तेरी छवि बने। ये भाव होना चाहिए। लेकिन आज हमारा भाव क्या हो चुका है? हम दुखी हैं तो अपनी भावनाओं से मिलती जुलती हमने कोई पोस्ट पढ़ी, कोई रील देखी और बस उठाया, उसको अपने स्टेटस पे, स्टोरी पर लगा दिया। क्यों? क्या परमपिता परमेश्वर के वचन पर्याप्त नहीं है आपके पास? विचार करो, सोचो, बारंबार सोचो। भगवान ने इतनी बड़ी प्रक्रियाओं के माध्यम से हमारे वेद, शास्त्र, पुराण आदि लिखवाए, क्या उन विचारों को बताने वाला कोई भी नहीं है? शाश्वत है। आप मांग करो, पूर्ति की जाएगी। मांग ही ना करोगे तो पूर्ति कैसे की जाएगी? प्रश्न ही ना पूछोगे तो उत्तर कैसे दिया जाएगा? कोई भी आता है, कभी कृष्ण को नकार देता है, कभी राम को, कभी शास्त्र को नकार देता है। क्यों? क्योंकि उनकी समझ से परे है, उनका पुण्य इतना प्रबल नहीं हो पाया कि वो इन शास्त्रों को, भगवान कृष्ण, राम, शिव आदि को समझ सके। जब समझ में नहीं आती तो हम क्या बोलते हैं कि ये सब व्यर्थ है, ये मिथ्या है, ये कल्पना मात्र है। सनातन को नकारने के लिए जो भी व्यक्ति या समाज हुए हैं, उनकी समझ से परे है ये आध्यात्म। इसलिए ईश्वर ने समझाया तो आप समझें, समझने की योग्यता आप सब